अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पर मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। हम पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD। तो आपने एक पैरेललोग्राम जो है कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है और इस पैरेललोग्राम के जो 4 वर्टिसेस होंगे उनमें से एक का नाम होगा A, एक का नाम B, एक का C और एक का D। तो ABCD आपने एक पैरेललोग्राम बनाकर दिखाना है सच दैट। और वो पैरेललोग्राम कैसा होना चाहिए? AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस पैरेललोग्राम की एक साइड AB जो है वो 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसी पैरेललोग्राम की एक साइड BC जिसका नाम होगा वो 12 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। यहाँ पर B पे हैट है, इसका मतलब यहाँ पर एंगल हमें बताया जा रहा है। कौन सा एंगल? जो A और C के दरमियान B पे बनेगा, क्योंकि जो लेटर बीच में होता है उस पे बनने वाला एंगल यहाँ पे शो किया जा रहा होता है। तो ABC एंगल यानी A और C के दरमियान B पे बनने वाला एंगल कितना होना चाहिए? 80 डिग्री का होना चाहिए। यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाना है जिसमें एक साइड की लेंथ 10 है, एक साइड की लेंथ 12 है, एक एंगल जो बी पे बनेगा ए और सी के दरमियान वो 80 होना चाहिए। अब देखिए ट्राइंगल की पैरेललोग्राम की 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स में आपको पता है 2 पेयर्स होते हैं हमारे पास इक्वल साइड्स के। यानी अगर हमारे पास एक साइड ए बी 10 सेंटीमीटर है ना, तो लाजमी बात है इसकी ऑपोजिट साइड भी क्या होगी? वो भी 10 सेंटीमीटर होगी। आप जानते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से। अगर हमारे पास एक साइड पैरेललोग्राम की 12 सेंटीमीटर है तो इसके जो ऑपोजिट साइड आएगी वो भी 12 सेंटीमीटर होगी। ये आप जानते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर दो उन्होंने बता दिया तो बाकी दो की लेंथ आपको ऑटोमेटिकली पता चल चुकी है। आगे लिखा हुआ है मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ द डायगोनल BD। वो कह रहे हैं इस पैरेललोग्राम में जो डायगोनल बनेगा जिसका नाम BD होना है या BD आपने रखना है ऑटोमेटिकली, वो अभी आप जब बनाएंगे आपको आइडिया हो जाएगा। उसको आपने मेजर भी करना है और उसकी लेंथ भी आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए आए तो जो आपको साइड दी होंगी उसमें से आप देखें सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है? वो है 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। ये 12 सेंटीमीटर है, वो 10 सेंटीमीटर है, तो बड़ी ये वाली बनती है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने रूलर की मदद से 12 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये आपके सामने है रूलर। तो यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा नीचे रख के बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहे। तो ये मैंने 12 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। यहाँ 0 से स्टार्ट करी और ये 12 तक मैं ले आया। ठीक है, तो ये मैंने 12 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। इसका नाम रख लें क्योंकि इसका नाम BC था, तो यहाँ पे B रखें, यहाँ पर C रखें और बीच में लिख दें 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो ये मैंने क्या कर लिया? मैंने BC जो लेंथ थी 12 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। अब आप देखिए उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास जो ABC है ना, इसका मतलब है A और C के दरमियान B पे बनने वाला एंगल वो 80 डिग्री है। तो देखें इसमें B पे बनने वाला एंगल कहा गया है और आप देखें यहाँ पर B मेंशन्ड है, इसलिए मुझे BC को बनाना और भी आसान हो गया कि BC में भी B आ रहा था तो मैं यहाँ पर आसानी से एंगल बना सकता हूँ। अगर आप AB भी ड्रॉ करते तो उस पर भी आप ये एंगल ड्रॉ कर सकते थे। तो बेहतर ये था तो मैंने ये बेहतर चूज़ किया है। ठीक है, तो अब आपने 80 डिग्री एंगल बनाना है किस पे? B पर। ठीक है, तो अब आप ये हम यहाँ पर जो है प्रोटेक्टर की मदद से करेंगे। आपको पता है ये हमारा प्रोटेक्टर है, ये इसका सेंटर है, ये मैं यहाँ B पे रखूँगा और ये जो इस प्रोटेक्टर की राइट वाली तरफ बेस लाइन जा रही है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे 180 लिखा हुआ है, ये पूरी लाइन, तो ये आपकी इस लाइन के एग्जैक्टली ऊपर आनी चाहिए। तो देखिए ये मैं इसको रख रहा हूँ यहाँ पर B पे। तो ये मैंने इसको एग्जैक्टली जहाँ से ये B लिखा हुआ है, जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई है वहाँ पर रख लिया है। ठीक है, तो अब आप देखें इसको एडजस्ट कर लेना है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो। देखें ये सेंटर B पे है और इसकी राइट वाली लाइन यहाँ पर आ रही है। और मैंने आपको बताया कि जब भी आप ये प्रोटेक्टर यूज़ कर रहे हो और राइट वाली लाइन आपकी इस नीचे वाली लाइन के ऊपर हो तो आपने जो रीडिंग यहाँ से रीड करनी है वो ये नीचे वाली रीड करनी है। जैसे नीचे लिखा हुआ है ना 0, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह रीड करनी है। तो आपको यहाँ पे एंगल 80 चाहिए, तो 0 है, 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। यहाँ पर 80 आ रहा है तो इस 80 के हल्का सा ऊपर एक डॉट लगा दें जिससे आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पर 80 डिग्री बनेगा। ये मैंने हल्का सा डॉट आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब आपने जो एक लाइन है वो ड्रॉ करनी है इस 80 डिग्री में से जो गुजर रही होगी, यानी ये जो 80 डिग्री हमने एंगल कंप्लीट किया इसमें से गुजर रही हो। ये आप याद रखें, ये आपकी लाइन एग्जैक्टली इस डॉट पे जो आपने 80 डिग्री का लगाया है इसमें से गुजरनी चाहिए और यहाँ B तक आनी चाहिए। तो इसको आपने स्ट्रेट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ
कि एग्जैक्टली इसमें से गुजर जाइए। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन रखना है पेंसिल की थिकनेस का भी, क्योंकि आपको पता है कि पेंसिल की भी थिकनेस होगी, ज़ाहिर बात है, तो वो आसानी से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इस तरह ड्रॉ कर दी, देखिए। और यहाँ पे एंगल कितना बना ये आप लिख दें, ये मैंने बना दिया 80 डिग्री। ठीक हो गया। अब आप देखें कि हमारे पास क्या चीज़ बची है। अब उन्होंने कहा है कि जो आपकी BC की लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, वो हमने बना ली। एंगल 80 डिग्री हमने बना लिया। अब एक लेंथ रह गई, वो है AB 10 सेंटीमीटर। AB 10 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि अगर आपके पास A नीचे लिखा हुआ है उस पर रख के उसको सेंटर मान के 10 सेंटीमीटर की आर्क लगा दें। अगर AB में B लिखा हुआ है नीचे तो उस पर रख के आप 10 सेंटीमीटर की आर्क लगा दें। यानी यहाँ पे जो भी लेटर्स आ रहे होते हैं उनके मुताबिक ही हम डील कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पे AB 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, तो आप देखें नीचे A या B में से कोई है कि नहीं है, तो देखें यहाँ पर B है, तो इसका मतलब आप B पे रखें अपनी जो है आप कह लें कंपस, और 10 सेंटीमीटर की मार्किंग कर दें, 10 सेंटीमीटर की आर्क लगा दें। ठीक है, तो देखें ये मेरे पास, मुझे इसको लेड पेंसिल को यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी कंपस में, ताकि मुझे 10 सेंटीमीटर की आर्क लगाना आसान हो। ठीक है, तो इसको ये मैंने एडजस्ट कर लिया, ये मैंने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने पहले 10 सेंटीमीटर इसको ओपन करना है। यहाँ पे आप अपना रूलर रखें इस तरीके से और इसको 10 सेंटीमीटर ओपन करें। ठीक है, तो ये देखें 0 से आपने स्टार्ट लेना है, ये आपका 0 है, आप इसको 10 सेंटीमीटर तक जो है ना ओपन करेंगे। ठीक है, ये देखें 0 से स्टार्ट करके ये ऑलमोस्ट आपके पास देखिए आ जाएगा इस तरह, ऑलमोस्ट देखिए 10 सेंटीमीटर आ रहा है। आप देखिए 0, ठीक है, बिल्कुल वहाँ पे 0 का टच हो रहा होना चाहिए, और ये 10, देखिए पूरा 10 सेंटीमीटर ये बन रहा है। ठीक है, आपको देखिए मैंने ओपन किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, B पे रखना है इसको इस तरह, जहाँ पे ये लाइन टच करी है, और इधर एक आर्क लगा देनी, जहाँ पे भी आएगी, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। यहाँ पर आ रही है, मैंने देखिए इस तरह आर्क लगा दी। अब आपकी लाइन थोड़ी शॉर्ट पड़ रही है, कोई इशू की बात नहीं, आप अपनी लेड पेंसिल को इस तरीके से और रूलर को रख कर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। ये देखिए मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, ये मैंने एक्सटेंड कर लिया, कोई इशू की बात नहीं, अगर आप चीज़ों को लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं कोई इशू नहीं है। तो ये आपने कितनी आर्क लगा दी, 10 सेंटीमीटर की, यानी ये बेसिकली 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब जब आपने यहाँ तक कर लिया, अब देखें, अब ऊपर तो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई, जो चीज़ें बताई हुई थी वो हमने यहाँ पर कर ली। ठीक है, अब जाहिर बात है ये B पॉइंट है और आपने 10 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है, तो यहाँ पे भी B था, तो A बचा, यानी ये A पॉइंट होगा। इसको आप बोलेंगे ये आपका A है, क्योंकि तभी तो B 10 सेंटीमीटर हुआ ना। अगर आपने B पे लगाया तो जाहिर बात है दूसरा एंड उसका A होना चाहिए, क्योंकि AB है। ठीक है, अब देखिए जब आपके पास सारी चीज़ें अब यहाँ पर ऊपर ख़त्म हो चुकी हैं और कुछ भी नहीं यहाँ पर मेंशन डाटा के तौर पे, अब आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के लिहाज से चीज़ों को लेकर चलना है। वो क्या है कि देखिए पैरेललोग्राम की जो ये वाली साइड होती है ना, उतनी ही ये वाली साइड होती है, उतनी ही यहाँ पर साइड आती है। अगर ये 10 आ रही है ना, इसका मतलब इधर भी क्या होगी, 10 होगी। अब देखिए ये मैंने अभी भी कंपास जो है अपनी ओपन करी हुई है, ये आप देखिए अराउंड 10 ही की है। ये देखिए ये मैंने ओपन करी हुई है आपके सामने, ये भी मैंने आर्क लगाई है अराउंड आपके पास 10 की है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, इस C पर रख के, ये देखें ये जहाँ पे C पॉइंट है ये वाला, इस पे इस तरह रख के आपने एक आर्क लगा देनी है यहाँ पर। ये मैंने आर्क लगा दी बड़ी सारी। ठीक हो गया। अब ये मैंने 10 की क्यों लगाई, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 10 है तो इधर भी 10 ही होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब देखिए अगर ये 12 है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखें कितनी है 12, तो आपको पता है इसकी ऑपोजिट क्या आएगी, ये वाली साइड, इसकी ऑपोजिट यहाँ पर आनी चाहिए साइड, वो भी कितनी होनी चाहिए 12। तो आप देखें यहीं से ओपन कर लें इसको, जितनी ये है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 12 होगी। आप देखें यहाँ पर सेंटर में रखें, और ऑलमोस्ट आप देखें हम आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी मैंने ओपन को कर ली। ठीक है, ये देखिए ये मैं आप उसके रूलर की मदद से भी ओपन कर सकते हैं। ये देखिए 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि अगर इतनी 10 थी इधर 10 होगी तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अगर ये 12 है तो इसके सामने भी क्या होनी चाहिए 12। तो इधर क्या करेंगे, इधर आप ये A पॉइंट जो आपने लगाया हुआ है ना, जहाँ पे ये आपकी आर्क और ये आपका 80 डिग्री वाला एंगल एक दूसरे को कट कर रहा था, आपने यहाँ पे इस तरीके से रखना है अपने जो है कंपास को, और एक इस तरीके से आर्क लगा देनी जहाँ पे भी कट करे। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे टच कर गई है, जहाँ पे भी ये कट करे। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसको जोड़ देना नीचे C के साथ, जहाँ पे आपकी इस दोनों आर्क ने टच किया है, इधर इसको जोड़ दें C के साथ। तो देखिए हमने इसको जोड़ना है। ठीक है, तो ये हम इसको जोड़ देते हैं, ये मैंने इसको जोड़ दिया C के साथ। ठीक है, और इधर इसी को जोड़ दें इस वाले को A के साथ, ये जो यहाँ पे पॉइंट है इसको जोड़ दें A के साथ। बहुत ध्यान से आपने इसको जोड़ना है, क्योंकि अगर ये लाइंस जो है थोड़ी सी ख़राब हुई तो फिर आपको पता है प्रॉब्लम बन सकती है।
तो ये देखिए मैंने इन पॉइंट को भी जोड़ दिया, ठीक है। तो ये देखें ये मेरा क्या बन गया है, एक पैरेललोग्राम। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो ऑब्वियस बात है ये पॉइंट क्या हो गया, ये होगा डी, ठीक है। और ये 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियस बात है ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया। तो इस तरह आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये पैरेललोग्राम बनाना है। अब रह गई बात, उन्होंने कहा था कि आपने इसका डायगोनल भी बनाना है और उसकी लेंथ भी मेजर करनी है। और डायगोनल का क्या नाम है, बी डी। देखें बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। तो डायगोनल किसे बोलते हैं, जब दो ऑपोजिट वर्टिसेस को हम जोड़ते हैं आपस में लाइन से तो एक डायगोनल मिलता है। यानी अगर आप बी और डी को एक लाइन से जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक डायगोनल आ जाएगा। तो हम यही करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर इस बी को और डी को जोड़ लेते हैं आपस में। तो देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं, ये हमने जोड़ लिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल। इसका नाम होगा बी डी। इसको आप डॉटेड लाइन के साथ भी बना सकते हैं, याद रखें आप इसको डॉटेड लाइन के साथ भी कवर कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो आई थिंक सो रूलर मेरे पास शॉर्ट पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, तो हम इसको यूँ कर लेते हैं। आप देखिएगा मैं इसको मेजर करने लगा हूँ, यहाँ पर 0 रखें तो ये 0 पर हमारा है और ये हमारे पास है, ये तकरीबन 16.9 आ रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पर 16 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 16.9 के पास ये यहाँ पर आ रहा है। पूरा 17 नहीं है, तो उससे थोड़ा सा पीछे, मुझे ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा होगा, शायद आपको वीडियो में इतना अच्छा क्लियर ना हो, लेकिन ये 16.9 बन रहा है। आप भी जब ड्रॉ करेंगे तो ऑलमोस्ट इतना ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लें तो ये एग्जैक्टली 6.9 बन जाता है, एग्जैक्टली जी, ये एग्जैक्टली 16.9 बन रहा है। 6.9 कह रहा हूँ, सॉरी 16.9 बन रहा है, 16.9, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 16.9 सेंटीमीटर। तो ये आपने डायगोनल की लेंथ भी निकाल ली। यहाँ पे नीचे लिख दें कि जो बी डी डायगोनल है वो कितना है, वो है 16.9 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पैरेललोग्राम किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे बाकी सोल्यूशन के साथ। याद रखें मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं लिखी, आप इसकी कंस्ट्रक्शन अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। बुक में कंस्ट्रक्शन गिवन है, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, और उन्हीं को देखकर आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी खुद से लिख सकते हैं। मैं जो आपको एंगल बनाना सिखा रहा हूँ वो जस्ट प्रोटेक्टर की मदद से सिखा रहा हूँ, अदरवाइज कंपास प्रोटेक्टर दोनों की मदद से बन सकते हैं। क्योंकि मैंने जो बुक में चीज़ें देखी हैं उसमें ये चीज़ें फॉलो हो रही थी, तो मैंने इस लिहाज से किया है। अगर आपको कंपास से बनाना पड़े तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा मेथड डिफरेंट फॉलो करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक सिमिलर भी रहेंगी। तो उम्मीद आपको चीज़ समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।